हे आइज़ा फैमिली। तो कैसे हो आप सब? एनिमोज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, द समर हिकारू डाइट का थर्ड एपिसोड आ चुका है। तो चलिए एपिसोड को बिना देरी किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत योशिकी और हिकारू के फ्लैशबैक से होती है, जिसमें दोनों तरबूज खा रहे होते हैं। हिकारू उनके बीच को निगल लेता है। वो अचानक से डर जाता है। वो योशिकी को कहता है कि मेरे पापा के दोस्त ने भी इन्हें निगल लिया था तो वो मर गए। योशिकी भी बोलता है कि मैंने भी शायद इन्हें निगल लिया है, और दोनों डर के रोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो वाटरमेलन मैन बन जाएंगे। हिकारू के पापा भी ये सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि अरे रो क्यों रहे हो, कुछ नहीं होगा, चलो खाओ अब। तभी सीन चेंज हो जाता है। हमें योशिकी को दिखाया जाता है जो वाटरमेलन लेके हिकारू के घर जा रहा था। आगे हमें हिकारू की माँ को दिखाया जाता है। वो वाटरमेलन देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। योशिकी हिकारू से मिलने अंदर जाता है और देखता है हिकारू जो कि फैन के सामने सोया है। योशिकी वहाँ बैठता है। तभी हिकारू से कहता है कि तुम क्या मुझे उठा नहीं सकते, बस हमेशा देखते ही रहोगे। तभी हिकारू अचानक से योशिकी को मस्ती में पकड़ के गिरा देता है। हिकारू जब सुनता है कि योशिकी उसके लिए वाटरमेलन लाया है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसका फेवरेट था। साथ ही हमें सनफ्लावर की इमेजेस भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही सुंदर थे। दोनों वाटरमेलन खाने बैठते हैं। योशिकी उससे पूछता है कि तुम्हें वाटरमेलन का टेस्ट याद है? हिकारू उसे जवाब देते कहता है हाँ, तो मैंने तो जैसे पहले ही 10 बार खा लिया हो ऐसा लगता है। हिकारू उसके सीड्स को निगल लेता है। वो बोलता है कि मैंने तो बीज निकल लिए, अब मैं तो वाटरमेलन मैन बन जाऊंगा। योशिकी के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। हिकारू गेम खेलने बोलता है, लेकिन योशिकी मना कर देता है। योशिकी को हिकारू की बचपन की वाटरमेलन वाली बात याद आती है जो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया था। वही अचानक से वह सनफ्लावर मुरझाते दिखते हैं और योशिकी को उस दिन की याद आती है जब उसने पहली बार उनकी सामा से बात की थी। वो नॉर्मल बर्ताव करके थक गया था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी हिकारू से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने में मजा आता है। वो हिकारू से पूछता है ये हिकारू बोल रहा है या फिर उनकी सामा? हिकारू बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने जो फील किया मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। पता नहीं, शायद योशिकी खुद से नाराज था, उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए थी, और वो अभी शायद उसी बात को लेकर सर पकड़े बैठा था। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हिकारू खुली आंखें रखे सोया है। वैसे तो उसमें उन्नू की सामा है, इसलिए वो वैसा दिख रहा था। आगे योशिकी मन में ही हिकारू के पापा के बारे में बताता है। उसके पापा जिन्होंने दुनिया छोड़े बहुत ही वक्त हो चुका। एक दिन वो उस पहाड़ पर गए थे जहाँ पर किसी को चढ़ना मना था, और उसी वक्त आगे के समय में हिकारू भी वहां गया था। हिकारू ही था जो इस गांव में योशिकी की एज का था। दोनों बचपन से साथ ही बड़े हुए, लेकिन अब वो हिकारू चला गया है। उसका सिर चकराने लगता है कि मैं इन सब में क्या कर रहा हूँ, वो तो मर चुका है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि योशिकी उस कुरेबायाशी को फाइनली मैसेज करता है। तभी हिकारू की माँ योशिकी को आवाज लगाती है। वो वाटरमेलन के देने के बदले योशिकी की माँ को कुछ दे रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ योशिकी ने उसके मोबाइल को टेबल पर ही रख दिया था। उसे एक मैसेज आता है जो कि कुरेबायाशी का ही था, जिसमें वो पूछ रही थी कि तुम बात करने के लिए तैयार हो। लेकिन हिकारू उस मैसेज को देख लेता है। आगे सीन चेंज होता है और योशिकी जो कुरेबायाशी से मिलने आया था, दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। योशिकी उसे हिकारू के बारे में सब बता देता है। कुरेबायाशी उसे कहती है कि अपने क्लोज से दूर होना थोड़ा मुश्किल है, हम दोनों ही उसे पकड़े रखे हैं जिसे हम चाहते हैं। उसे लगा था कि योशिकी किसी लड़की से ज्यादा करीब है, लेकिन वो लड़की नहीं लड़का था। कुरेबायाशी उस विलेज में हो रही सभी भयानक घटनाओं के बारे में पूछती है, जैसे उस ओल्ड लेडी मात्सुरा का ऐसे मरना और हिकारू के साथ घटना, साथ ही तुम्हें ये सब चीजें दिखना। ये सब चीजें धीरे धीरे पूरे विलेज को पागल कर देगी। आगे वो कहती है कि शायद ये सब तुम्हारे दोस्त के अंदर जो है उसकी वजह से ही हो रहा है। कुछ तो भयानक जैसा है, जैसे सीधा नर्क में से निकला हो। पहाड़ों में से वो गायब हो गया और अब वो महामारी की तरह ही फैल रहा है। उसे पहाड़ों में ही होना चाहिए था। कुरेबायाशी इस टाउन से निकलना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी और सास की वजह से वो यहाँ। साथ ही उसका एक बड़ा बेटा भी था, लेकिन अब वो मर चुका है। वो आगे उसके हस्बैंड के बारे में बताती है कि एक दिन मेरा मरा पति वापस घर आया था, लेकिन उसने आखिर में मेरे बेटे को ऐसा घाव दिया जो कभी भर नहीं सकता। वो योशिकी को कहती है कि तुम ऐसे उसके साथ नहीं रह सकते। योशिकी तो सोच में पड़ जाता है कि अब वो करे तो करे क्या। अगले सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश चल रही थी। योशिकी अकेले क्लास में बैठा था। हिकारू जो योशिकी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। आगे यूकी योशिकी को क्लास में देखती है। वो उसे कहती है कि हिकारू तुम्हें बाहर ढूंढ रहा है, लेकिन योशिकी यूकी को कहता है कि अगर तुम्हें हिकारू मिले तो उसे कह देना कि मेरे बिना ही घर चले। योशिकी को फिर से उस दिन की याद आती है। वो सोच रहा था कि अगर वो चाहता तो मुझे मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। तभी हिकारू उसे ढूंढ लेता है। वो घर जाने बोलता है, लेकिन योशिकी मना कर देता है कि तुम चले जाओ, मेरा मूड नहीं है। हिकारू उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन योशिकी नहीं हंसता। वो शॉक्ड हो जाता है कि यार मेरे फनी फेस को देखकर ये क्यों नहीं हंसा। योशिकी उसे जाने को बोलता है, लेकिन वो नहीं जाता और बोलने लगता है कि क्या तुम मेरी वजह से नाराज हो? तुम्हें हो क्या गया है अचानक से? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? योशिकी सवाल को टाल देता है कि बहुत हुआ, अब तुम चले जाओ यहाँ से। हिकारू गुस्सा हो जाता है। वो पूछने लगता है कि तुम लास्ट वीकेंड टाउन में क्या कर रहे थे और तुम किससे छुप छुप कर बातें कर रहे हो? योशिकी उसे कहता है कि तुम्हें बताकर भी मैं क्या करूंगा। हिकारू को भी समझ आता है
कि मैं असली हिकारू नहीं हूँ, इसी वजह से वो गुस्सा है। हिकारू यहाँ पर अचानक से योशिकी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ क्या। योशिकी उसे रोते हुए बोल देता है कि तुम्हारा फेस, वॉइस सब कुछ हिकारू की जैसा है, लेकिन तुम रियल हिकारू नहीं हो, तुम एक फेक हो। तभी हिकारू की आंखें लाल हो जाती है। योशिकी उसे देखकर डर जाता है। हिकारू से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। योशिकी उसे मना कर देता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, तुम रियल हिकारू नहीं हो। आगे हिकारू के सिर से वो उल्लू की सामान निकलने लगता है। योशिकी ये देखकर बहुत डर जाता है। अचानक से वो चीज बड़ी हो जाती है और योशिकी के शरीर में घुसने की कोशिश करती है। उसे अचानक से एक लेडी दिखती है, उसके हाथ में शायद एक बच्चा था। तभी योशिकी उठ जाता है। उसके सामने हिकारू जो रो रहा था वो योशिकी को सॉरी बोलकर निकलता है और उसे कहता है कि मुझसे नफरत मत करना। सीन बदलता है और जिसमें योशिकी घर आ चुका था और बेड पर सोकर हिकारू के बारे में सोच रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि हिकारू की जगह वो चीज कभी नहीं ले सकती। आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हिकारू स्कूल नहीं आया था। तभी आसाको और यूकी वहां आते हैं। वो योशिकी से पूछते हैं कि तुम दोनों के कुछ हुआ है क्या, हिकारू भी आज स्कूल नहीं आया, क्या तुम दोनों में कल झगड़ा हुआ। आसाको उसे समझाती है कि कोई नहीं, वो तुमसे कुछ दिनों से क्लोज हो गया है तो तुम उससे नाराज मत हो। लेकिन यूकी को ऐसा नहीं लगता। वो कहती है कि हिकारू तो ज्यादा ही चिपक रहा है। तभी आसाको कहती है जैसे छोटा बच्चा उसकी मम्मा से चिपकता है वैसे। फिर दोनों हंसने लगता है। योशिकी भी यहाँ सोचने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तभी वो भागते वहां से निकल जाता है। आगे योशिकी हिकारू के घर पहुंचता है। हिकारू जो चादर में घुसकर बैठा था, योशिकी उससे माफी मांगता है। हिकारू उससे रोते रोते कहता है कि तुम अब मुझसे डर रहे हो, है ना। जो मैंने किया, मुझे ऐसे देखने के बाद तुम्हें मैंने बहुत डरा दिया है और ये बहुत ही शर्मनाक है। हिकारू योशिकी से पूछता है कि तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते। हिकारू अचानक से उसके करीब आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो रोने लगता है और कहता है कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। योशिकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब मैं क्या करूं। मुझे इसके इतने करीब नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक है। लेकिन वो एक अकेला बच्चा था शायद, जिसे कुछ नहीं पता था। आखिर में वो सनफ्लावर फिर से मुरझा जाता है। और दोस्तों यहाँ हमारा 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। यार क्या खतरनाक स्टोरी है। एक पल में लगता है कि हिकारू डेंजरस है और दूसरे पल में उसे तो पूरा मासूम छोटा बच्चा बना दिया। पता नहीं ये सच में अब इतना मासूम है या फिर वो नाटक कर रहा है, वो तब आगे ही पता चलेगा। तो आइज आवर फैमिली, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके फैमिली में जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।